फैमिली डिस्प्यूट्स के मैटर में क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है वकील साहब के द्वारा। ये सच्चाई है, चाहे आप माने या ना माने, प्रोफेशन की सच्चाई है। कुछ ऐसी सच्चाई जो किताब में नहीं लिखी है और ना ही आपको कोई बताएगा। अब क्यों मिसगाइड किया जाता है उसके पीछे 50 रीजनिंग है, बट उसको छोड़िए। यदि कोई लड़की जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जिनके साथ हुआ है वो किसी वकील साहब को अप्रोच करती हैं, तो वकील साहब का ऐसा अप्रोच होता है कि जी हम 5 केसेस उसके ऊपर कर देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को जेल भेज देंगे, तुमको लाखों लाख मेंटेनेंस दिलवा देंगे, तुम्हारे सास ससुर को भी जेल भेज देंगे, उसके ताऊ ताई मामा मामी सबको जेल भेज देंगे। और क्लाइंट का उस समय ऐसा अप्रोच होता है कि रिवेंजफुल, मतलब रिवेंज लेना है, ह्यूमन नेचर है। मैंने साइकोलॉजी अपनी पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। इस चीज़ को यदि आप समझेंगे तो शायद जल्दी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें यदि सेटल हो जाए तो हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि प्रोफेशनली स्पीकिंग उसमें एडवोकेट्स का नुकसान है क्योंकि उनको फी नहीं मिलेगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस। यदि हम फैमिली कोर्ट एक्ट देखें तो किस तरीके का अप्रोच वहाँ पे दिया गया है आप समझिए। सबसे पहले तो यह है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट के द्वारा जो कोर्ट्स बनेंगे अक्रॉस इंडिया, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस जजेस को ही वहाँ पे दिया जाता है अपॉइंटमेंट, जो देश दुनिया को देखा है, जो मैरिज की जो नोकझोंक और जो नुआंसेस है उसको समझते हैं। कभी भी एक नए जज को जो जस्ट अभी मजिस्ट्रेट बने हैं उनको फैमिली कोर्ट में नहीं बिठाया जाता है। रीज़न भी क्या रीज़न है? क्योंकि वो जो पेशेंस चाहिए इसको डील करने के लिए वो उनके पास होना जरूरी है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट देखेंगे, उसके सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि इफ एनी सूट और प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज it appears to the family court that there is a reasonable possibility of a settlement between the parties, the family court may adjourn the proceedings for such period as it thinks fit to enable attempts to be made to effect such a settlement। कह रहा है कि देखो स्टेजेस तो होंगे केस के, कभी पिटिशन फाइल हुआ, रिप्लाई आपको देना है, फिर रिप्लिकेशन उसका फाइल होगा, फिर हो सकता है एविडेंसेस हो, फिर आर्गुमेंट्स हो। बोल रहा किसी भी स्टेज में यदि जज साहब को ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट का कोई चांस है तो फॉरगेट अबाउट ऑल द प्रोसीजर्स, क्योंकि आपका जो काम है वो फैमिली को बचाना है, तोड़ना नहीं है, बचाने का प्रयास करो। ये फैमिली कोर्ट एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, सेक्शन 9 को यदि आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां तो बात किया गया कि जी सीनियर जजेज होंगे और हर संभव प्रयास किया जाएगा फैमिली को, परिवार को बचाने का। क्या ये एडवोकेट पे लागू होता है? क्या कुछ ऐसा रूल है कि फैमिली कोर्ट में जो एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे उनका कुछ रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम को करने का, शायद ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उसको डील कर पाएं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मतलब यदि आप लॉ कंप्लीट कर लिए तो फर्स्ट डे भी आप फैमिली कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा सेंसिटिव, जो सेंसिटाइज हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में, शायद वो प्रैक्टिस करें। या फिर इसको ऐसा किया जा सकता है कि समय समय पे वकील साहब को सेंसिटाइज करने के लिए, फैमिली कोर्ट एक्ट के बारे में बताने के लिए कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो क्लाइंट को मिसगाइड नहीं कर पाए। इसमें और भी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि आपके पास कोई क्लाइंट आया और कहा कि जी ऐसा 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 समस्या है, लेट्स सपोज कोई हस्बैंड आ गया, ऐसा ऐसा समस्या है। अब यदि उनको एक्चुअल चीज़ आप बताएंगे ना तो शायद उनका भी दिमाग काम करेगा। जैसे हस्बैंड को ये बताते यदि आप कि देखो भाई ऐसा है कि जो लॉज हैं वो इन क्लाइंट्स हैं फीमेल की तरफ, वाइफ की तरफ, उनको तो मेंटेनेंस मिलेगा और आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस, और वैसे भी आपकी ड्यूटी है। और यदि बच्चे हैं तो मेंटेनेंस का जो मैग्नीट्यूड है और बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इतना मान के चलो आपको देना पड़ेगा। यदि रहने का गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं रहने का गुंजाइश है तो एक और काम कर सकते हो कि आप लमसम एक ही बार में XYZ अमाउंट दे करके आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती नहीं रहना, कोई बात नहीं। अननेसेसरी 4 साल 5 साल 10 साल केस खींच करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ उनको बताया नहीं जाता है। उनको ये बोला जाता है कि एक चौवन्नी नहीं मेंटेनेंस देने देंगे, उसको परेशान कर देंगे, देखते हो कैसे कर लेगी। मतलब इस तरीके का जो भारी भरकम वर्ड यूज होता है, इसके कारण जो है ना क्लाइंट मिसगाइड होते हैं। मुझे याद है कई दफ़ा हमने फैमिली कोर्ट्स में जज साहब के द्वारा हमें बताया गया है कि वकील साहब अपने क्लाइंट्स को आईना दिखाओ। कहने का मतलब हुआ कि उसको सच्चाई बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में, इन केसेस में होता क्या है, कितना समय लगता है, और जब तक आप लड़ते रहेंगे आपकी एज निकल जाएगी। यदि आप 27, 28, 29, 30 के रेंज में हैं और 3-4 साल केस लड़ते रह गए तो आपकी जो दोबारा शादी हो सकती थी, दोबारा कोई आप आगे रिलेशनशिप कर सकते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो 40 वाले एज में आप चले जाएंगे, फिर मामला वैसे चला जाएगा, फिर लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और यदि बच्चे हैं तब तो और समस्या है। मेरे हिसाब से ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स को देखने के लिए
यदि नहीं भी हम कुछ प्रिस्क्राइब करें कुछ नंबर ऑफ ईयर्स, तो कम से कम वकील साहब को सेंसिटाइज करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, ताकि सिर्फ जजेस नहीं, एडवोकेट्स भी मिल करके बढ़ चढ़ करके उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और क्विक सॉल्यूशंस यदि सेटलमेंट का ऑप्शन है तो वो करना चाहिए। एक और मेरे दिमाग में एक आइडिया था, जब हमने कई सारे कमर्शियल एक्ट के केसेस करे, तो उसमें ऐसा है कि जब आप केस करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मीडिएशन कंपलसरी है कराना, कंपलसरी है। मतलब यदि वो सर्टिफिकेट आप नहीं ले जाएंगे कि मीडिएशन हमने कराया और सक्सेसफुल नहीं रहा, तब तक वो केस आगे बढ़ेगा नहीं, लिस्ट ही नहीं होगा। वैसे ही फैमिली डिस्प्यूट्स के जो तमाम मैटर्स हैं वो फाइल करने से पहले एक कंपलसरी मीडिएशन होना चाहिए बाय एक्सपर्ट्स, जो फैमिली कोर्ट के केसेस देखते हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे। उनसे आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए कि आपने प्रयास किया है इसको सेटलमेंट करने का, फिर नहीं हुआ तब जाकर के केस फाइल किया गया। ये भी एक ऑप्शन है। इससे भी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इन केसेस में सुलह, राजीनामा, कंप्रोमाइज, सेटलमेंट, व्हाटएवर यू से, ये होने का जो है ना चांस बढ़ जाएगा। और जो सफरिंग है, चाहे वो वाइफ का हो चाहे वो बच्चे का हो, सबसे ट्रॉमेटिक तो बच्चे का होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे छोर पे खड़े हैं, एक इधर दोनों लड़ रहे हैं और बच्चा इधर से उधर घूम रहा है। कई फैमिली कोर्ट्स में हमने देखा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए चॉकलेट, टॉफी कुछ दिया जाता है कि बच्चा खा लो, एक ऐसा इंपैक्ट पड़े कि हाँ कोर्ट को ऐसा ना लगे कि पता नहीं कोर्ट क्या है, उसको अच्छा लगे। ऐसा हमने दिल्ली में देखा, पता नहीं दिल्ली के बाहर का क्या सीन है मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो वकीलों के द्वारा मिसगाइड नहीं करना चाहिए, और दूसरा वकील साहब को सेंसिटाइज करने के लिए कोई ज़रूर मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि वो रेगुलरली जो नए बच्चे हैं खास करके उनको इन डिस्प्यूट्स के बारे में, इन केसेस के बारे में थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए। और तीसरा ये कि आप समय से यदि उनको इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से निकाल देते हैं, ये भी एक तरीके का जस्टिस ही देना कहलाएगा कि उनको आपने जस्टिस दे दिया, जो शायद उनकी ज़िंदगी का अहम 5 से 10 साल ख़राब कर सकता था, आपने वो 5-10 साल बचा लिए। ये क्लाइंट के लिए एक जस्टिस ही है एक तरीके से। इस बात पे गौर कीजिएगा। आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है जो शायद हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं, तो आप नीचे आप ज़रूर बताएंगे और अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे कि जो हमारा आइडिया है आपको कैसा लगा। क्या इन आइडियाज़ को यदि इम्प्लीमेंट तरीके से किया जाए तो क्या कुछ सुधार संभव है, ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।